प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह पे। साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई लिखाई करते रहिए। तो प्यारे बच्चों, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अभी दिसंबर महीने से जो हमारे पास समय बचा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 60 दिनों का समय बचा हुआ है। और इस 60 दिन में हमें कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए, मैं दो तरह के बच्चों की बात करूंगा। एक वो बच्चे जो बहुत अच्छे से पढ़ाई किए हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट किए हैं, और एक वो जो नहीं पढ़े उनके लिए। देखिए, मैं आपको बताता हूं इस 60 दिनों की रणनीति क्या होनी चाहिए। 60 दिनों में आपको किस प्रकार से पढ़ाई पे फोकस करना होगा। अगर अभी भी अगर आप सो रहे हैं तो भाई जाग जाओ, क्योंकि अब वक्त नहीं है आपके पास। और इन 60 दिनों में ही आपको अपने आप को साबित करना होगा कि बोर्ड एग्जाम 2025 में आप कितने काबिल है। साथियों, 60 दिन के अंदर हमें बहुत अच्छे से प्लान करना होता है कि हम कैसे पढ़े, क्या क्या चीजें अवॉइड करें, क्या नहीं करें। इन सब चीजों पे फोकस करना होगा। आइए हम बात करते हैं टू द पॉइंट, कोई बिना टाइम वेस्ट किए हम बात करेंगे। साथियों, मेरा विचार यह है कि आप सब लोग सभी सब्जेक्ट का वन शॉट रिवीजन कर लो। सबसे पहला चीज क्या कर लो, वन शॉट रिवीजन। हर चैप्टर का वन शॉट देखो। अब टॉपिक वाइज लेक्चर वाइज वीडियो नहीं, वन शॉट देख लो। वन शॉट रिवीजन के साथ जो अपना नोट्स है उस नोट्स को कनेक्ट करके रिवीजन कर लो। सबसे मस्त पॉइंट है। इसको पढ़ने के साथ इसको भी पढ़ लो। वन शॉट रिवीजन के बाद नोट्स रिवाइज कर लीजिए, जो भी आप अपना नोट्स बनाए हैं, क्योंकि भैया बहुत जरूरी है इन चीजों को पढ़ना। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो पैटर्न है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का है, तो सब्जेक्टिव तो तब आप लिख पाइएगा जब आंसर पता होगा। उसके बाद आपको जरूरत है बच्चों क्वेश्चन बैंक की, और वो अभी से, मतलब अब तो मैं पहले भी कई बार आप लोगों को ये बात बताया हूं कि आप क्वेश्चन बैंक पे कैसे जीत प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन में नहीं, पर एक दिन जरूर हो जाता है। ऐसा हम इसलिए कहते हैं कि अगर आप डेली 4 क्वेश्चन याद करते हैं, 3 क्वेश्चन याद करते हैं, तो 60 दिन में 250 क्वेश्चन हो गया। 4 क्वेश्चन याद करते हो अगर एक सब्जेक्ट में, तो 60 दिन में 6 चौके 24, 240 प्रश्न। बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है ये। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं। अब वीवीआई क्वेश्चन किसको कहा जाता है? वीवीआई क्वेश्चन तो यही होता है कि भाई जो पूछे गए हैं, तो पूछे हुए क्वेश्चन के आधार पर ही आपके टीचर, आपको सीनियर्स जो होते हैं वो बताते हैं कि भैया ये पढ़ लो, ये बोर्ड एग्जाम में आता है। आता है, हाँ, मतलब पूछा है। ओ, तो उसी को तो क्वेश्चन बैंक कह रहे हैं यहाँ पे। तो जो भी क्वेश्चन बैंक है भाई, प्रीवियस ईयर जिसको आप कहते हो, वो पढ़ना बहुत जरूरी है, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। इससे तो आप पैटर्न से भी अपने आप को रिलेट कर पाइएगा, और दूसरा चीज कि क्वेश्चन का लेवल भी पता चल जाएगा, और तीसरा चीज कि आपको वो सभी क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन बैंक में आपके पास ना ऑब्जेक्टिव जो रहता है उसकी प्रैक्टिस करो ओएमआर के साथ। किसके साथ बच्चों? ओएमआर के साथ। ओएमआर सीट आप बाजार से 10 रुपए का मिलता है, खरीद लीजिए, और ओएमआर सीट पर प्रैक्टिस करिए। जितने साल के सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है उसको प्रैक्टिस करो। ईमानदारी से टेस्ट लगाओ घर पे, एग्जाम की तरह टाइमर लगा करके, टाइम सेट करके कि हाँ भाई 1-1.25 घंटे का टाइम है और मुझे 70 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एग्जाम में तो 35 ही सॉल्व करना है, बट आप 70 सॉल्व करो। इतनी एक्यूरेसी बढ़ाओ। तो ओएमआर ऑब्जेक्टिव के साथ आपने इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लो कि भाई ये बहुत हेल्प करेगा आपको। ये बहुत प्रैक्टिस कर लो आप लोग, ठीक है ना। बहुत प्रैक्टिस करना जरूरी है। वन शॉट रिवीजन, नोट्स रिवीजन, क्वेश्चन बैंक में। अब ये जो सब्जेक्टिव का पार्ट है उसको भैया पढ़िए, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके नोट्स में हैं। सभी क्वेश्चन ऑलमोस्ट नोट्स में होंगे, और लिख डालो इसको, राइटिंग कर डालो। लिखने से क्या होगा कि कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ मैं लिख पा रहा हूं, मेरे अंदर लिखने की क्षमता है। मैं, कई बार क्या होता है ना, बच्चे ऐसे बोलते हैं कि हाँ मुझे याद है पर लिख नहीं पाता हूं। बहुत बच्चे ऐसे नहीं बोलते हैं। बहुत बच्चे ये बोलते हैं
कि मुझे याद नहीं आ रहा है बट मैं लिख दूंगा बना बना के। तो भाई याद तो रखो और लिखने की आदत डाल लो एक दो बार, इससे क्या होता है राइटिंग भी सही हो जाती है। हैंड राइटिंग इंप्रूव होना बहुत जरूरी होता है और प्रैक्टिस करने से ही चीजें सही होगी। वो 60 दिन का समय बचा है, मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, बट आपको पता होना चाहिए ये समय भी काफी कीमती टाइम है भाई। अगर देखो ऐसा होगा कि कल को एग्जाम रहेगा, आप एग्जाम की तैयारी अभी से करिए, कल को एग्जाम है, ऐसा भी नौबत आएगा कि आज एग्जाम देने जा रहे हैं, आज एक पेपर हो गया, कल दूसरा पेपर है, तीसरा पेपर है, ऐसे भी होगा। तो ये कब चीजें अच्छी लगती हैं, जब आपका प्रिपरेशन सही रहता है। तो प्यारे बच्चों समय गवाओ मत। और भैया ये जो आपका मोबाइल फोन है ना, इसमें मोबाइल फोन में जितने सोशल मीडिया ऐप है, सोशल मीडिया ऐप मतलब जो स्क्रॉलिंग जो आपके लिए बेनिफिशियल, जैसे YouTube से आप क्लासेस कर रहे हो तो YouTube को ठीक रखो, वो ठीक है, बट इंस्टाग्राम से नहीं पढ़ रहे हो, इंस्टाग्राम पे क्या देखोगे, सिर्फ रील देखोगे, फेसबुक पे क्या देखोगे, रील्स देखोगे, स्नैपचैट पे क्या देखोगे, फटाफट कुछ आलतू फालतू ये सब चीजें। तो उस सब चीजों को, सोशल मीडिया ऐप को बंद कर दो, नोटिफिकेशन एकदम ऑफ कर दो, उसका खत्म, टाटा बाय बाय बोल दीजिए इसको, नोटिफिकेशन कंप्लीट ऑफ। जीवन में बहुत मौका मिलेगा स्नैपचैट चलाने के लिए और इंस्टाग्राम पे टिंग टांग टूंग टांग करने के लिए, लेकिन ये 60 दिन का वक्त वापस लौट के नहीं आने वाला है मेरे भाई और मेरे बहन। इसलिए बहुत ध्यान से रखना बात ध्यान में कि अभी आपको ये सारी चीजें करनी जरूरी है। जितने चैप्टर्स हैं फटाफट से वन शॉट लगाते चलिए, उसका नोट्स रिवाइज करते चलिए, क्वेश्चन बैंक लगाते चलिए। और जो मैं सबसे बड़ी चीज कहने जा रहा हूं अब, वो मैं ये कहने जा रहा हूं कि आप सब लोगों को ओएमआर प्रैक्टिस के बाद आपको टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहिए। क्या प्रैक्टिस करना चाहिए? टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहिए। और ये टेस्ट सीरीज आपको कहां मिलेगा? मैं प्रमोशन तो नहीं कहूंगा, बट इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूर है कि हमने साइंस संग्रह के ऐप पे बहुत बेहतरीन तरीके से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का टेस्ट लगा रखा है। आप सब लोगों को वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए और टेस्ट का प्रैक्टिस करना चाहिए। इससे क्या होगा कि बोर्ड पैटर्न पे जितने ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं वो तो आप कर ही रहे हो यहां पर प्रैक्टिस, बट जो संभावित प्रश्न है वो आपको यहां मिल जाते हैं। तो साथियों टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करो, ओएमआर के साथ प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन बैंक का, और जितने भी सब्जेक्टिव है एकदम याद करो। अभी से डेली 4 से 5 सब्जेक्टिव पर सब्जेक्ट, डेली 4 से 5 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट भैया याद करोगे ना, तो आप अगर 5 क्वेश्चन अगर इतना नहीं कर पा रहे हो तो अपने करियर के लिए क्या ही करोगे मेरे भाई। इतना तो करना पड़ेगा दोस्त, इतना तो करना पड़ेगा आपको, इतना तो करना पड़ेगा। देखो वन शॉट रिवीजन में 1.5 से 2 घंटे की क्लासेस ही करनी है मैक्सिमम, उससे ज्यादा की क्लास 7 घंटे की 8 घंटे की एक एक चैप्टर की क्लास नहीं करनी है। जो क्लास का ड्यूरेशन 2 घंटा तक का मैक्सिमम हो वही वन शॉट रिवाइज करो, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए गए हैं उसको पढ़ लो, नोट्स को एकदम फटाफट से रिकॉल करो। और अगली जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो सबसे बड़ी बात है कि जो भी इधर रिवाइज पढ़ रहे हो, ये सब जो पढ़ रहे हो ना, जो भी पढ़ रहे हो डेली 1 से 2 बार रिवाइज करो। बेड पे जाने से पहले सारी चीजें फटाफट पन्ना पलट के रिकॉल करते रहो सब कुछ। ये बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चों यहां हर कोई भूलता है, सिर्फ आप इकलौते नहीं है जो भूल जाते हैं। हम लोगों को याद इस वजह से रहता है कि हम लोगों को लगातार एक ही चीज बार बार बोलना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, और कभी कभी तो सबको पढ़ना पड़ता है, शिक्षक को भी पढ़ना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। साथियों रिवीजन करते रहना चाहिए। अगर एक व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा है तो जब तक वो क्रिकेट खेलने का प्रैक्टिस करता रहेगा तब तक वो बेस्ट प्लेयर की गिनती में आएगा। और जो व्यक्ति लगातार गाने का प्रैक्टिस करता है वो एक अच्छा सिंगर जरूर हो सकता है, लेकिन आप सिर्फ क्रिकेट देखोगे तो देख करके क्रिकेटर तो नहीं बन सकते हो। गाना सुनने से या गाना गाते हुए देखने से आप तो गायक नहीं बन सकते हो। आपको गायक बनने के लिए गाना गाना पड़ता है, आपको खिलाड़ी बनने के लिए प्लेग्राउंड में उतरना पड़ेगा, बैट बॉल चलाना पड़ेगा, मतलब खेलना पड़ेगा।
और उसी तरह से आप सिर्फ वीडियो देख देख करके आपकी पढ़ाई बेहतर नहीं हो सकती। रिवीजन कर लो, लेकिन लिखना तो पड़ेगा प्यारे बच्चों। इसलिए मैंने क्या लिखा कि जितना भी चीज पढ़ रहे हो, डेरिवेशन वगैरह जितना भी है, इंपॉर्टेंट फिजिक्स के सभी 5-5 नंबर के, मैं गारंटी देता हूं क्वेश्चन बैंक में जितना भी डेरिवेशन आपको बताया गया, मतलब पूछा गया है, उन सबको भैया 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन पूछे गए हैं, सिर्फ उतना रिएक्शन को पढ़ लीजिए। जितना रिएक्शन पूछा है सिर्फ उतना ही रिएक्शन आप पढ़ लीजिए। आईयूपीएससी कवर कर लीजिए, ये तमाम चीजें हैं ये सब। अब जो मैं सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूं वो है आपका हेल्थ से रिलेटेड, समय पे सोना, समय पे उठना और समय से खाना खाना, ये बहुत जरूरी है। डेली स्नान करना, ठंड का मौसम है, अपने हेल्थ का ख्याल रखना, ये बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि अगर आप जिस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसको अच्छे से अच्छी स्वास्थ्य की स्थिति में आप नहीं लड़ पाएंगे उससे, तो फिर दिक्कत हो सकती है। इसलिए प्यारे साथियों, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताया वो ये है कि आप समय पर सोइए, समय से उठिए और समय से खाना खाइए। ठंड का मौसम है, वस्त्र वगैरह एकदम अच्छे से ठंड वाले, पूरा वुलन ड्रेस जो भी है, जितना है सब पर अच्छे से रहो, अपने आप को ध्यान रखो और बहुत ज्यादा हेडक मत लीजिए, बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए। जितना हो पा रहा है करिए। बहुत ज्यादा करने के चक्कर में कि एक ही रात में सब पढ़ जाए, पूरा रात रात भर पढ़ रहे हैं, दिन दिन भर पढ़ रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, भाई तबीयत अलग लेवल पे खराब हो जाएगी और आपको भी परेशानी होगा और आपके पेरेंट्स को भी परेशानी होगा। तो ऐसी परेशानी नहीं करनी है, इस बात को बहुत ध्यान में रखना है। तो चलो आप लोगों को चैलेंज देता हूं, वन शॉट रिवीजन, सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट में सारा वन शॉट है, सारी चीजें हैं, आप लोग देख सकते हो, वन शॉट रिवाइज करो। सारे नोट्स, अगर आपको नोट्स लेना है तो भाई नोट्स के लिए, वीवीआई नोट्स के लिए हमारा तेजस क्रैश कोर्स चल रहा है। वहां पर आपको बहुत कम टाइम में 1 से 2 लेक्चर में सारे चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं, सारी वीडियोस का नोट्स दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन हर एक चैप्टर का। तो भाई बहुत ही कम प्राइस में, 3 डिजिट की प्राइस में आप क्रैश कोर्स के साथ भी रिवीजन कर सकते हो। फिर आप कहोगे सर आपने फिर प्रमोशन कर दिया। अरे नहीं भैया, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपका इंफॉर्मेशन है, वो आपके लिए सूचना है, अगर आप नहीं जानते होंगे तो। क्योंकि बिहार के तमाम बच्चे, काफी सारे बच्चे तेजस क्रैश कोर्स के साथ साइंस संग्रह एप्लीकेशन पे अपनी तैयारी ताबड़तोड़ कर रहे हैं। और क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़िए, आप सब लोग रिवाइज करिए, सोशल मीडिया ऐप को स्किप कर दीजिए अगले 2 से 3 महीने के लिए। मेरे भाई मेरा बात जरूर मान लेना। और ये आपको चैलेंज देता हूं, ये सारी चीजें करो। चैलेंज एक्सेप्ट है तो जरूर कमेंट में बताना कि यस सर ये सारी चीजें करने जा रहा हूं आज से और अभी से। तो साथियों मिलते हैं, मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं, पढ़ाई पे फोकस करते हैं और अभी से डेली 4-5 क्वेश्चन कम से कम पर सब्जेक्ट में याद करते हो प्रीवियस ईयर का, तो आपका एंड ऑफ द जनवरी बहुत अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन आपके पास होगा और आप बेहतर मार्क्स जरूर लेके आएंगे। तो हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। ऑल द बेस्ट, कमेंट जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा साथियों। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। चैलेंज एक्सेप्ट हुआ कि नहीं जरूर कमेंट में बता दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय।